जय हिंद फ्यूचर कमांडर्स सीएपीएफएसी बेंटस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स एनालिसिस। सीएपीएफ 2024 के जो क्वेश्चंस है उसका हम एनालिसिस करेंगे, ट्रेंड जानेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। मोस्ट अवेटेड वीडियो है ये। बहुत डाउट्स रहते हैं आपके और कि 6 महीने का करंट अफेयर्स करे, 12 महीने का करे, 18 महीने का करे, क्या क्या बहुत सारे डाउट्स होते हैं और कौन से टॉपिक्स करने चाहिए, कैसे करने चाहिए इसमें। और करंट अफेयर जो है वो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक भी बन जाता है क्योंकि वास्ट सब्जेक्ट है। करंट अफेयर्स मतलब उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है और उसको सॉर्ट करना और तो ये एक थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो आज हम इसमें सीएपीएफ 2024 के क्वेश्चंस एनालाइज करेंगे। हम जानेंगे कि वो क्वेश्चंस किस महीने के करंट अफेयर्स में से आए थे ताकि आपको पता चले कि करंट अफेयर्स कहां तक का पूछा जा रहा है। फिर हम इसमें डिटेल में बात करेंगे सीएपीएफ 2025 के प्लान के बारे में, जो कि मैंने 5 फेजों में बनाया है। वो 5 फेज आपने कैसे कवर करने हैं, कैसे रिवाइज करने हैं और कब कब पढ़ना है, ये सब मैंने उसमें डिस्कस किया है। ये डिटेल पीडीएफ बनाई गई है। ये अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आपको अदर सब्जेक्ट्स के भी एनालिसिस की पीडीएफ मिल जाएगी, जो कि ऑलरेडी शेयर हम कर चुके हैं। अगर आपने एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड नहीं किया है सीएपीएफएसी मेंटर्स का, वो डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको वेरियस कोर्सेस मिल जाएंगे। आपको वहां पे प्रबल कोर्स मिल जाएगा, फाउंडेशन कोर्स, सुलेखन पेपर 2 के लिए एक्सक्लूसिव कोर्स है, उसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। पेपर 2 के रिगार्डिंग आपको जो भी चाहिए, जो भी लगता है, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पेपर 2 के लिए सुलेखन पेपर 2 कोर्स है, टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड होती है इस कोर्स में। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहते हैं पेपर 1 के लिए तो वो दुर्जया है, जिसमें 45 मॉक टेस्ट है, जो कि क्वेश्चंस लगभग आप देखोगे 5000 के आसपास क्वेश्चंस वहां पे कवर हो रहे हैं। और विजय पथ टेस्ट सीरीज आप लोगे तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों टेस्ट सीरीज वहां पे दी गई है, जो कि आपका होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाएगा। और टेस्ट सीरीज की आपको जरूरत भी रहेगी। 6 महीने बचे, 5 महीने बचे अभी, तो वो आप जरूर चेक कर सकते हो। तो हम मूव करते हैं 2024 के क्वेश्चंस की तरफ। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आप देखोगे तो लगभग यहाँ पे 19 क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते लोग कि क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के कौन से। कुछ इकोनॉमी के क्वेश्चंस को भी लोगों ने करंट अफेयर्स में मान लिया, जिससे कि वो नंबर बढ़ जाता है करंट अफेयर्स का। ऐसा नहीं है, इससे आप जो है डाइवर्ट हो जाओगे। जो इकोनॉमी के वो इकोनॉमी की तरफ ही देखना पड़ेगा ताकि आप इकोनॉमी का प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओ। ये क्वेश्चंस यहाँ पे लिस्ट दी गई है, ये मैं नहीं पढ़ूंगा, एनालिसिस की तरफ जाएंगे हम। यहाँ पे आपको डिटेल में दिए कि कौन से क्वेश्चंस आए थे करंट अफेयर्स में 2024 में। यहाँ पे ये देख सकते हो 19 क्वेश्चंस, ठीक है, टोटल 19 क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे। और 19 क्वेश्चंस कवर किए गए थे सीएपीएफ 2024 में। यहाँ पे आप अगर ब्रेक डाउन करो क्वेश्चंस का तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस रिलेटेड 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, क्योंकि ये ड्रास्टिक चेंज है यूपीएससी सीएपीएफ में। यूपीएससी सीएपीएफ में हमने अभी तक ज्यादा से ज्यादा क्या देखा है कि पर्सन इन न्यूज, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, ठीक है, मेजर इवेंट्स, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं होते थे सीएपीएफ में, 10 से 15 की रेंज होती थी। इस बार 19 के आसपास क्वेश्चंस गए और उसमें आप शिफ्ट देखोगे तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986 आया था, जो कि उसका भी मैं डिटेल में बताऊंगा कब पूछा गया था, क्यों पूछा गया था। सागर इनिशिएटिव है, ठीक है, उसके बाद यूएनसीएलओएस है इसमें, फिर अनूप बरनवाल केस है, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, एशियन समिट है चेयरमैनशिप की, ठीक है। तो ये हम अभी ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर डिटेल में एनालिसिस की तरफ जाएंगे। इंटरनेशनल अफेयर्स में देखो कि 6 क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। अब ये विंटर ओलंपिक एम्ब्लेम जो है वो इंटरनेशनल अफेयर्स में डाला है, स्पोर्ट्स में नहीं डाला है। आप स्पोर्ट्स में भी इसको काउंट कर सकते हो, पर G20 कंपोजिशन पे आया है, जो कि ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। इंडिया यूएई एग्रीमेंट, ये क्वेश्चंस ज्यादा तो करके यूपीएससी प्रीलिम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस फीचर होते हैं, बट सीएपीएफ में भी हमें ये देखने को मिला है। फिर हम यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के बारे में आए, जो कि एक्सपेक्टेड था, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बैंडन हॉल एक्सीलेंस अवार्ड 2023 पीएसयू के बारे जो रिवॉर्ड मिला था एनटीपीसी को, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, पर ज्यादा तो करके ये क्वेश्चंस रिलेट करते थे बैंकिंग एसएससी के एग्जाम्स में, बट यहाँ पे वो स्कोप बढ़ा है। बट 2016 में आप देखोगे कि तो ऐसी तरीके के एक अवार्ड पूछा गया था, अभी याद नहीं है मुझे, जो कि हम क्या है कि सीएपीएफ में करंट अफेयर्स में इतना फोकस नहीं करते थे पहले, है ना। स्टूडेंट्स लोग क्या सोचते थे कि 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं और वो बड़े इजी होते थे, तो उन्हीं थीम्स को हम
याद करते थे, पढ़ते थे। बट अभी स्कोप बढ़ गया है, करंट अफेयर्स का स्कोप बढ़ गया है, मतलब 2024 का पेपर देखे तो ये नहीं कह सकते कि 2024 ही रिपीट हो 2025 में, वो कुछ पैटर्न भी अलग कर सकते हैं। बट हमें तैयार रहना है, भले वो 10 क्वेश्चन पूछे, 5 क्वेश्चन पूछे या 20 क्वेश्चन पूछे, हमें तैयारी लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन की करनी पड़ेगी। यूक्रेन बॉर्डरिंग कंट्रीज, ये भी करंट से रिलेटेड ही है, आप क्योंकि न्यूज में था। फिर साइंस एंड डिफेंस में मिशन शक्ति आया था, जयवान डेबिट कार्ड के बारे में पूछा गया है। देखो जयवान डेबिट कार्ड भी आप कभी ऐसे क्वेश्चन रिलेट नहीं करते हो सीएपीएफ की एग्जाम में, बैंकिंग के एग्जाम्स, एसएससी के एग्जाम्स, उसमें ये जरूर पूछा जाता था। इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट का आप देखोगे तो ये जो है कॉप जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का क्वेश्चन, ये भी एक्सपेक्टेड है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है, ऐसे क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि उसी पेपर्स में इस तरीके के क्वेश्चंस कवर होते थे। बट हमने अभी ये देखा कि सीएपीएफ में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछने लगे हैं। उसके बाद आप फिल्म्स एंड अवार्ड्स पे देखोगे तो ये इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स है, ये भी एक्सपेक्टेड है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है सीएपीएफ में, राइट। नोबेल पीस प्राइज 2023 का जो क्वेश्चन है वो आया था, ये भी एक्सपेक्टेड है, बड़ा इजी है, सबने किया होगा। ठीक है, हम अभी मंथ वाइज करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे सीएपीएफ एसी 2024 एग्जाम में, कि मैं किस तरीके से कौन से मंथ में क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो वो है पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986 में हुआ था ये, ठीक है। फिर यहाँ पे है कि ये गलत आंसर दिया गया है, ये इसमें नहीं गया था, ये वेंकटरामन इसका आंसर है, ठीक है। तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है 1986 में, बट ये कवर कहाँ हुआ था, मई जून 2023 में कवर हुआ था, क्योंकि जहां पे प्रेसिडेंशियल पावर्स इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है, पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स, वहां पे डिस्कशंस हुए थे। फिर साथ में ही पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल के बारे में चर्चा चल रही थी, तो उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन होता है। फिर आप देखते हो कि मिलानो कॉर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक एम्ब्लेम, ये कहां पे कवर हुआ था, अक्टूबर नवंबर 2023 में, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है कि कहां से कौन से महीने में से क्वेश्चन आए थे। तो जरूरी नहीं कि इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, उसी महीने में से दूसरी जो न्यूज है उससे ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये अक्टूबर नवंबर में कवर हुआ था। फिर आप इंडियाज मैरीटाइम इनिशिएटिव सागर देखते हो, तो ये जून जुलाई में जो 2023 का मंथ था उसमें कवर हुआ था, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन जो है वो तब न्यूज में था, नेवल एक्सरसाइजेस हो रही थी, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया है। फिर क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस तो बिल्कुल ही ऑब्वियस था, क्योंकि आप देखोगे नवंबर दिसंबर में ये एक्टिव था ये वाला न्यूज, तो उसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिला। फिर यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी जो है वो क्यों था, मार्च अप्रैल 2023 का है, क्योंकि ठीक है, वहां पे जो है ग्लोबल मैरीटाइम डिस्प्यूट, साउथ चाइना सी टेंशंस और इंडिया की पोजीशन क्या है मैरीटाइम लॉस पे, उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आया था। फिर आप देखोगे कि न्यूज में बार बार इंडियन फिशरमैन्स के डिस्प्यूट्स भी दिखाई देते हैं, जो इंडिया के पाकिस्तान के साथ, इंडिया के श्रीलंका के साथ, इंडिया के बांग्लादेश के साथ, ठीक है। तो ये न्यूज में रहता है, तो उसी से रिलेटेड उन्होंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया, यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के ऊपर क्वेश्चन ऊपर दिया गया है, आप देख सकते हो। फिर आया कंपोजिशन ऑफ द G20, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि इतना फैक्ट्स हम याद नहीं करते, 4 स्टेटमेंट्स दिए गए थे और सारे स्टेटमेंट्स वेरीफाई करना और इतना याद रखना मुश्किल हो जाता है। बट आगे के लिए आपने ये कवर करना है, इसी तरीके से ब्रिक्स हो, G20 हो, क्वाड हो, ऑकस हो, ठीक है। तो वो यूनाइटेड नेशंस हो, WTO हो, उसको आपको करना पड़ेगा। तो ये एक्टिवली कवर्ड कहां हुआ था, अगस्त सितंबर 2023 में, इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, और बहुत हाईलाइटेड था इवेंट, इंडिया ने इसकी पीआर भी बहुत अच्छे से की थी। फिर मिशन शक्ति आप अगर देखते हो, DRDO का एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट, ये है मार्च 2019 में आई थी, मुझे याद है, हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे थे तब ये न्यूज में था। तो इसका रिलेवेंस क्या था रिसेंटली, कि जैन और फेब 2024 में इंडिया के डिफेंस एंड स्पेस सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज डिस्कस हो रहे थे, ठीक है, जो एसआर टेक्नोलॉजी है। तो ये कहीं ना कहीं जैन फेब में न्यूज में रहा होगा, न्यूज़पेपर्स में रहा होगा। फिर आप इंडिया यूएई टॉक्स का देखते हो, कि जो फरवरी 2024 में कवर हुआ था,
ठीक है, क्या एग्रीमेंट साइन हुए थे, इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक डेबिट क्रेडिट कार्ड्स, कोऑपरेशन इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो वो फरवरी 2024 में से आया था। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो मार्च अप्रैल 2023 का है। अगर ये मार्च अप्रैल छोड़ दो, आप पूरे साल भर ये कहीं ना कहीं न्यूज में रहा है, न्यूज़पेपर में रहा है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ऐसा नहीं है कि बस मार्च और अप्रैल में रहा है, ठीक है। ये लॉन्च हुआ था मार्च अप्रैल 2023 में, बट आप अगर न्यूज़पेपर्स और इसकी न्यूज फॉलो करोगे तो ये पूरे साल में आपको बहुत बार ये दिखेगा। तो उसके ऊपर क्वेश्चन आया था। फिर 43rd एशियान समिट, इस तरीके के क्वेश्चंस बिल्कुल एक्सपेक्टेड होते हैं सीएपीएफ में, सीडीएस में। तो ये सितंबर 2023 में हुआ था और ये उसी टाइम आपने याद कर लेना चाहिए था। ऐसे क्वेश्चंस तो आप बिल्कुल गलत नहीं कर सकते, ठीक है। फिर ब्रैंडन हॉल ग्रुप्स एक्सीलेंस, जो ये और था, पीएसयू को मिला था, एनटीपीसी को। ये दिसंबर 2023 की न्यूज है, ठीक है, दिसंबर 2023 की न्यूज है। फिर 12th नंबर का हम क्वेश्चन देखते हैं, कंट्रीज नॉट शेयरिंग अ बाउंड्री विद यूक्रेन। ये भी बिल्कुल ऑब्वियस है, इसका भी पूरे साल भर ये यूक्रेन और रशिया का जो है डिस्प्यूट्स और न्यूज चलते रहे हैं। तो हम जैन फेब में जरूर बोल सकते हैं, बट ये पूरे साल भर कवर हुआ है। जयवान डोमेस्टिक डेबिट कार्ड नेपाल का है, ये अगस्त 2023 की न्यूज है। तो वो लॉन्च किया था ओन डोमेस्टिक डेबिट कार्ड टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंटरनेशनल पेमेंट नेटवर्क्स, तो वो पूछा गया है। फिर इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 फॉर बेस्ट एक्टर जो है वो नवंबर 2023 की न्यूज है। फिर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये जुलाई अगस्त 2023 में डिस्कशन ज्यादा हो रहे थे, जब यूरोपियन यूनियन ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करती है सीबीएएम पॉलिसी को टू रेगुलेट कार्बन इंटेंसिव इंपोर्ट्स। और ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि इसका इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे बहुत पड़ने वाला था। इंडिया के जो एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स है यूरोप में जाने वाले, उसके ऊपर ये फर्क पड़ने वाला था, क्योंकि सीमेंट आप देख सकते हो, सीमेंट हम बहुत एक्सपोर्ट करते हैं वहां पे। तो वो इसका आप अगर पूरा मैकेनिज्म पढ़ोगे तो वो पता चल जाएगा आपको कि क्या क्या है इसमें। अभी मैं इसमें डिस्कस नहीं करूंगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा उसमें। नोबल पीस प्राइज 2023, ये अक्टूबर 2023 की न्यूज है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, इसमें कोई एरर हो ही नहीं सकती है। 100% अगर सीएपीएफ के एस्पायरेंट हो तो ऐसे क्वेश्चंस तो बिल्कुल गलत नहीं हो सकते आपकी। और यूनाइटेड नेशन, और ये नोबेल पीस प्राइज जो है हर साल डिस्कशन बहुत ज्यादा होता है इस पे। आप सारे नोबेल प्राइजेस उठा लीजिए, उसमें पीस प्राइज की ही ज्यादा चर्चा होती है, तो आपको इसमें डिटेल में पता होना चाहिए। इस बार मान लो 2 स्टेटमेंट पूछ लिए, कभी वो एक नाम ही पूछ ले, कभी वो और डिटेल में पूछ ले, जिसको मिला है उसके हिस्टोरिकल, उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछ ले, ठीक है। तो वो भी आपको ठीक से प्रिपेयर करना है। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस बिल्कुल इजी है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, दिसंबर 2023 में हुआ था। अनूप बरनमाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये भी क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सीए पे फॉलो के लिए, ठीक है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में ज्यादातर करके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जजमेंट डिलीवर हुआ था मार्च 2023 में, ठीक है। न्यूज में आया था मार्च अप्रैल 2023 में, क्योंकि एड्रेसिंग द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स इन इंडिया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज थी, बट एक्सपेक्टेड नहीं किया होगा आपने कि ये जो केस ही पूछ लिया जाएगा। बट आपने अभी आगे याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट केसेस जो होते हैं, मेजर इवेंट्स, उसको आपने नोट्स बना के रखनी है, या फिर उसी टाइम पे ठीक से पढ़ लेना है न्यूज़पेपर में जब भी आता है। फिर आता है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। ये हुआ था जनवरी फरवरी 2024 में। तो तब क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अनाउंस किया था कि न्यू साइंस सेंटर्स एंड इनोवेशन हब्स वो खोलेंगे। उसके बाद ये डबल हो गया है मेरे हिसाब से, यूक्रेन बाउंड्री जो शेयर करता है, इसलिए 20 दिख रहे हैं यहाँ पे, 19 ही क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप मंथ वाइज यहाँ पे देख सकते हो कि कौन से महीने में कौन सा जो टॉपिक है, तो क्वेश्चन है बना है। तो इससे आपकी क्लैरिटी बढ़ जाएगी कि आपको कौन से महीने में किस तरीके के न्यूज फॉलो करने हैं, कितना डेप्थ में पढ़ना है। आगे मैं प्लान उसका डिस्कस करूंगा ही कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एक ब्रॉड फ्रेमवर्क दे दूंगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारांश मैगजीन है, ठीक है। यहाँ पे समग्रा मैगजीन भी है पेपर 2 के लिए, एक्सक्लूसिव है सीएपीएफ पेपर 2 की मैगजीन। इसमें आप देखोगे टॉपिक्स सीएपीएफ रिलेटेड ही आते हैं, फिर उसमें फ्रेमवर्क भी दिया जाता है कि ऐसे राइटिंग के लिए आपको
कैसे लिखना है उस टॉपिक पे, आर्गुमेंट राइटिंग के लिए कैसे पॉइंट्स बनाने हैं, रिपोर्ट राइटिंग के लिए कैसे पॉइंट्स बनाने हैं। फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं कि आप उस पर प्रैक्टिस कर सको। फिर उसमें आप देखोगे योजना मैगजीन की समरी है, कुरुक्षेत्र मैगजीन की समरी है, संसद टीवी डिस्कशन जो होती है उसके समरी दिया गया है। कभी कभी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के आर्टिकल्स अच्छे लगते हैं तो वो भी डाले जाते हैं। तो आप देखो कि ये मैगजीन इतना अच्छा है पेपर 2 के लिए, जो कि पेपर 2 के लिए मैगजीन कहीं नहीं मिलता है आपको सीएसई का पढ़ना पड़ता है। जो सीएसई का मैगजीन जो होता है वो 9 पेपर्स के लिए डिजाइन किया जाता है। तो आपका कॉस्ट बेनिफिट देखोगे वो मैगजीन पढ़ने में और ये मैगजीन पढ़ने में, उसमें कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम है। ये जो है आपका टू द पॉइंट आपको पेपर 2 के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। तो उसी लेवल के टॉपिक्स आते हैं और 2024 का सक्सेस पीडीएफ मैंने शेयर किया था कि इसमें से सीधे टॉपिक्स आए हुए हैं उसमें, ठीक है। तो आप इसको ऐप पे, वेबसाइट पे एक्सेस कर सकते हो। इसका जो सब्सक्रिप्शन है बहुत ही कम अमाउंट में रखा गया है, ठीक है, इसकी क्वालिटी देखते हुए। फिर हमारा सारांश मैगजीन आता है, ये रिजल्ट्स अपने सीए पे 2023 के। सारांश मैगजीन अगर आप देखते हो तो उसमें देखो आपको ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे देखो कितना डिटेल में यहाँ पे कवर किया गया है। इंटरनेशनल रिलेशंस को देखो डिटेल में कवर किया गया है। ज्योग्राफी, ये इंडेक्स है सिर्फ, ठीक है, इसकी इंडेक्स ही 4 पेजेस की है। तो हमने मैगजीन उसी तरीके से बनाया कि आपको इससे बाहर ज्यादा जाने की जरूरत ना पड़े। सच कहूं तो करंट अफेयर्स के लिए आप किसी एक रिसोर्स पे आप रिलाई नहीं कर सकते हैं। आपको द हिंदू तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, वेबसाइट्स भी चेक करनी पड़ेंगी गवर्नमेंट की और न्यूज से रिलेटेड। बट हमने पूरी कोशिश की है कि ये मैगजीन आपका 90% करंट अफेयर्स कवर कर देगा। 10% के लिए आपको करना पड़ेगा मेहनत थोड़ा, ठीक है। और आप कोई भी मैगजीन उठा लीजिए मार्केट में, आपको पूरे न्यूज कभी वो फुलफिल नहीं कर देगी, ठीक है ना कहीं मिस ही रहेगा। बट ये मैगजीन हमने डिटेल में बनाया गया है, जो कि आपको स्टैटिक पोर्शन भी कवर करवा देता है उसका, ठीक है। जो मान लो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में आया है न्यूज, तो उसका स्ट्रक्चर, उसके पॉलिटी में क्या क्या फीचर्स है, वो सब भी यहाँ पे डिस्कस हो जाते हैं। फिर हमने यहाँ पे मैप्स भी डाले हुए, आप देखोगे। एक मिनट, यहाँ पे आगे जाते हैं, ये पॉलिटी का है। देखो मतलब बहुत होलिस्टिकली, बहुत क्लियरली किया है। अब आपको मेहनत करनी है बस पढ़ने में, रिवाइज करने में इसको, ठीक है। ये देखो मैप्स भी डाले गए यहाँ पे, ठीक है, मैप्स भी डाले गए यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो आपका जो है आपको गूगल करने की जरूरत नहीं रहेगी। आप यहाँ पे देखोगे एलओसी, एलएसी, उसका भी मैप डाला गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे चाइना क्या न्यूज है, ये इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर फेंसिंग का है। फिर वहां पे मैप डाल दिया है, तो उसके रिलेटेड आप कुछ ना कुछ पढ़ लोगे। ज्योग्राफी भी आपकी कवर हो रही है। यहाँ पे देख सकते हो आप इंडिया फ्रांस मैरीटाइम कोऑपरेशन, फिर यहाँ पे पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन दिया गया है। फिर यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ये सब यहाँ पे दिया गया है। तो मैगजीन बहुत अच्छी बनाई गई है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। समग्रा हमने पेड रखी है, ठीक है, बट ये हमने सारांश जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैप्स कितने डाले गए हैं, तो मेहनत की गई है, ठीक है, बनाने पे, डिजाइन करने पे। आप एनालिसिस से ही आपको पता लग रहा होगा, सीएपीएफ के क्वेश्चंस जैसे एनालिसिस कर रहे हैं, उसी हिसाब से हमने टेस्ट सीरीज भी डिजाइन की है, उसी हिसाब से हमने कोर्स भी डिजाइन किया है और उसी हिसाब से हमने ये मैगजीन्स भी डिजाइन की है, ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाए। बात है आपके डेडिकेशन की, आपके हार्डवर्क की। आगे चलते हैं, प्लान के बारे में हम देखेंगे। सीएपीएफ 2025 का करंट अफेयर्स का प्लान आप देखोगे, जैन 24 मैंने बनाया है, जनवरी 2024 से अगस्त 2025 तक का, ठीक है, मतलब 18 महीने के आसपास का मैंने प्लान बना दिया है आपको। अगर आप उससे पहले का भी पढ़ना चाहते हो तो मैं ये कहूंगा कि गवर्नमेंट, जब भी नई गवर्नमेंट आती है, मतलब इस गवर्नमेंट का टाइम कौन सा है, 2024 से शुरू हुआ है, ठीक है ये तो। बट मैं कहता था कि जो 5 साल पीरियड होते हैं ना, 2019 से आप मेजर पॉलिसीज जो होंगी लगभग आपको 25 से 30 मिलेंगी, ठीक है। मेजर स्कीम्स वगैरह पकड़ के आप 40 मान लो मोटा मोटा। 2019 से इस गवर्नमेंट की वो पॉलिसीज, स्कीम्स और जो बिल्स लाए गए उन्होंने, अमेंडमेंट्स, वो बिल्स आपने करके रखने हैं, ठीक है। 2019 से पकड़ो आप, या फिर 2021 से 20 से पकड़ लो, ठीक है, क्योंकि वो बिल क्या है कि 2019 में लाया तो वो तुरंत पास नहीं होता है, उसको 2-3 साल लग जाते हैं। कभी कभी हो भी जाता है, पर ज्यादा तो करके वो डिस्कशंस में रहता है और न्यूज में आते ही रहता है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गए, स्कीम्स हो गई, ठीक है, और बिल्स हो गए पार्लियामेंट के। ये जो है आपने पिछले 4 या 5 साल के करने हैं, ठीक है, मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे आपको। फिर आपको अब फेज वाइज हम करें तो पहला फेज मैंने लिया है जनवरी 2024 जून 2024 में, ठीक है। इसमें आपके 6 महीने हो जाते हैं।
फाउंडेशन होगा। थीम्स इसमें कवर करनी है डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी की, ठीक है। इसमें फिर दिया है कि कैसे मिसाइल्स के बारे में पढ़ना है आपने, ठीक है। जो मिसाइल्स के डिटेल में बारे में पढ़ना है, उसके टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ना है, टेक्नोलॉजी के पीछे साइंस क्या होता है वो भी पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है उस साइंस की वो भी पढ़ना है, क्योंकि मैंने साइंस में ऑलरेडी डिस्कस किया कि आपको कैसे डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं साइंस में, ठीक है। और उसमें एडवांस तरीके के पूछा जा रहा है कि कैसे वो वर्क कर रहा है, प्रिंसिपल्स क्या लगाए जा रहे हैं, वो सब यहाँ वहां पे कवर किया है। तो आपने करंट अफेयर्स पढ़ते हुए उसी तरीके से पढ़ना है। फिर आपने देखना जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट डील्स फिलीपींस इंडोनेशिया से हुई है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर अग्नि 6 जो है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट, इसकी एक्सपेक्टेड रेंज फीचर्स, एक्सपेक्टेड तो पूछेंगे नहीं, जो कंफर्म डेटा ऑफिशियल वेबसाइट्स पे होगा इसरो की, डीआरडीओ की, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं आएंगे। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो डिप्लॉयमेंट स्टेटस है उसके बारे में आपको जानना है। INS विक्रांत हो गया, इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलपमेंट, इसके बारे में पढ़ना है। देखो अब मैंने ये बस 2-4 टॉपिक्स लिए, आपको इसी तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सागर 2 इनिशिएटिव हो गया, ठीक है। एक्सरसाइजेस होती रहती है इंडियन नेवी की, इंडियन एयरफोर्स की, इंडियन आर्मी की, वो कहाँ पे हुई है, कौन किस लिए हुई है, कौन से कंट्री के साथ हुई है, ठीक है। फिर उसके उसी से रिलेटेड उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका पिछला एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ था, क्या हुआ था, वो सब आपने करना है। फिर आप इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस जैसे नक्सलिज्म हो गया, साइबर वॉरफेयर हो गया, ठीक है, कि साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी कुछ आ रही है, डीप फेक थ्रेट्स आ रहे हैं, नार्को टेररिज्म के बारे में आपको पढ़ना है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, ठीक है। इससे क्या है कि ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, नक्सलिज्म हो गया, नार्को टेररिज्म हो गया, उससे ज्योग्राफी से रिलेटेड हो गया, या फिर गवर्नमेंट के पॉलिसीज के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ क्वेश्चंस भी मैंने डाले कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, जैसे कि मिसाइल सिस्टम कंट्री दैट साइन एन एग्रीमेंट विद इंडिया, ऐसे दे सकते हैं 1 2 3, ठीक है। ब्रह्मोस वियतनाम ने की, आकाश मिसाइल यूएई ने की, प्रलय मिसाइल फिलीपींस ने की, ठीक है। विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज करेक्टली मैच, इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन आप अगर देखो तो विथ रेफरेंस टू क्वाड्स मैरीटाइम स्ट्रेटेजी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Malabar exercise 2024 was held in the Pacific Ocean. India, Australia and Japan participate in the Quad naval exercises, but the US does not. सागर पॉलिसी इज फोकस ऑन सिक्योरिंग ओनली इंडियाज टेरिटोरियल वाटर्स। देखो मतलब क्वेश्चंस इस तरीके से फ्रेम किए जा सकते हैं डीपली। हो सकता है इसमें वन लाइनर भी क्वेश्चन आ जाए, बट अगर आप न्यूज को पूरी तरीके से पढ़ोगे तो आप रेडी रहोगे, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर पाओगे उसमें, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से वो इसमें चूज करना था। सोर्सेस अगर आप फॉलो करोगे तो यहां पे देखोगे कि पीआईबी हो गया, द हिंदू हो गया और डीआरडीओ के वेबसाइट्स हो गए, वो फॉलो कर सकते हो। सारांश मैगजीन तो है ही आपके पास, ये आपका बेसिक सोर्स होना चाहिए, सारांश मैगजीन, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड आपने ये वेबसाइट्स पढ़ने हैं, द हिंदू तो है ही आपका, बट सारांश मैगजीन आपके साथ रहेगी। फिर पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बारे में आप देखोगे, ये चल रहा है जैन टू जून 2024 का चल रहा है, ठीक है। फिर जुडिशियल लैंडमार्क केसेस आती है, तो उसमें आपने देखना जैसे सेम सेक्स मैरिज वर्डिक्ट आ गया तो की कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स इन्वॉल्व हो गए, केस किसने किया था, ठीक है, इसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, वो सब आपने करना है। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड केस आ गया, ठीक है, पॉलिटिकल फंडिंग के ट्रांसपेरेंसी पे आपको क्वेश्चन आ गया। फिर इसी से रिलेटेड इंडियन पॉलिटी का चैप्टर खोलना है लक्ष्मीकांत का, ठीक है, इलेक्शन रिफॉर्म्स का। तो इलेक्शन रिफॉर्म्स में आप जाओ, इलेक्शन रिफॉर्म्स की वेरियस कमिटीज रही है पिछले 30-40 साल में, तो हर एक कमिटी ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए थे वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड कौन से कमिटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिया था वो भी आपको पता होना चाहिए। आप देखोगे वन नेशन वन इलेक्शन रिपोर्ट आई थी, ठीक है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कौन कौन सी जरूरत रहेगी वो देखो आप। इलेक्शन से रिलेटेड सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखो, ठीक है। फिर कोई कमिटी बिठाई होगी इस रिपोर्ट के लिए, उस कमिटी के मेंबर्स कौन रहे हैं, उसके क्या बैकग्राउंड से, वो सब आपने पढ़ना है। फिर आता है न्यू बिल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आते हैं, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया, ठीक है। फिर कौन कौन से स्टेट में वो लागू हो चुका है, फिर कौन कौन से उसमें आर्टिकल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में कौन से आर्टिकल्स इन्वॉल्व है यूसीसी से रिलेटेड, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो वो
उसमें कौन सा आर्टिकल इन्वॉल्व है इसमें, फिर और कौन से आर्टिकल्स उसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर वुमेन्स रिजर्वेशन बिल आया था। ठीक है, उसकी टाइमलाइन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है, फिर वो बिल में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। फिर इस बिल की हिस्ट्री भी देखनी पड़ेगी आपको कि इंडिपेंडेंस के बाद ये बिल कब कब लाया गया, ठीक है, और क्यों लैप्स हुआ, कि उसके टाइम, उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन था, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन था। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर वुमेन्स रिजर्वेशन जैसे कि यहाँ पे है, तो आप अपने मॉडर्न हिस्ट्री में जाओ, जैसे कि ब्रिटिश काल में, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स आए थे 1961, 1992, 1990, 1909, 1919 और 1935। इन एक्ट्स में वुमेन्स रिजर्वेशन से रिलेटेड क्या क्या है, ठीक है, वो करना है। ज्यादा तो आपको मिलेगा 1919 में और 1935 में ही वुमेन से रिलेटेड वहां पे प्रोविजंस मिलेंगे, तो वो भी आपने पढ़ना है। तो इस तरीके से होलिस्टिकली आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपने बस वो न्यूज पढ़ ली, दो स्टेटमेंट पढ़ लिए और हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। यूपीएससी है, कंपटीशन अलग है, आप छोटी छोटी एग्जाम्स लीजिए, उसमें इतनी कंपटीशन और क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो आप फिर भी जो गवर्नमेंट के टॉप ऑफिसर्स है ग्रुप ए सेंटर के, उसकी एग्जाम दे रहे हो आप, वो यूपीएससी डिजाइन कर रही क्वेश्चंस को, तो उसके क्वेश्चंस भी थोड़े अलग ही रहेंगे, तो डेप्थ में आपने जाना है। फिर डेटा प्रोटेक्शन बिल 2024 देखो, तो उसमें आपने प्राइवेसी वर्सेस गवर्नमेंट सर्विलांस जो है उससे रिलेटेड थोड़ा एनालिसिस करना है। फिर उससे रिलेटेड पढ़ो, डेटा प्रोटेक्शन बिल आ गया है, फिर उससे पहले आधार का आया था। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड जजमेंट्स क्या है, प्राइवेसी से रिलेटेड जजमेंट्स क्या है सुप्रीम कोर्ट के, फिर वो जजमेंट्स आए थे, फिर वो वर्डिक्ट्स के नाम क्या है, वो केस किसका था। ठीक है, वर्डिक्ट्स याद होने चाहिए आपको, डेटा प्रोटेक्शन बिल से कौन कौन सी सेक्टर्स हार्म हो रहे हैं। ठीक है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। प्रोविजंस 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 देखने पड़ेंगे। फिर आपने देखना है कि ऐसे डेटा प्रोटेक्शन बिल किसी और कंट्री में भी है या नहीं है ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, वो आपको करना पड़ेगा, वो आपको जानना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि इतना सब पढ़ने के बाद सारे क्वेश्चन ही बन जाएंगे, बट पता होना जरूरी होता है। ठीक है, आप रेडी रहो, यूपीएससी कभी भी कुछ भी कर सकता है। हो सकता है वो 2025 का पेपर इतना इजी कर दे कि उसका मेरिट ही बहुत बढ़ जाए, बट हो सकता है कि 2024 से भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, किसको क्या पता है। ठीक है ना, अनप्रेडिक्टेबल है। तो हमारा क्या बनता है, हम क्या कर सकते हैं कि हम प्रिपरेशन बहुत अच्छी से अच्छी कर सकते हैं डेप्थ में, ताकि हम तैयार रहे एक कैटास्ट्रोफी के लिए। इलेक्शन रिफॉर्म्स एंड ईसीआई रोल, साइमल्टेनियस इलेक्शंस का प्रपोजल आया, ऑलरेडी देख लिया, फेडरलिज्म पे इंपैक्ट कर रहा है, फेडरलिज्म के आर्टिकल्स पढ़ लिए। ठीक है, उसके ऊपर कमिटीज के रिपोर्ट्स क्या क्या थे वो देख लिए। रिमोट वोटिंग फॉर माइग्रेंट्स हो गए, तो पायलट प्रोजेक्ट चलाया इलेक्शन कमीशन ने, कहां पे चलाया था, उसका क्या आउटकम रहा था, वो पता होना चाहिए। अब यहां पे देखोगे कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023। इट प्रोवाइड्स फॉर 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। द रिजर्वेशन विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 2024 जनरल इलेक्शंस। द बिल रिक्वायर्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू बी एनेक्टेड। इसके लिए क्या है कि आपको सारा पता होना चाहिए। ठीक है, सारा पता होना चाहिए, प्रोविजंस पता होने चाहिए, हिस्ट्री पता होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स देखो, तो गोवा इज द ओनली इंडियन स्टेट दैट फॉलोज अ यूसीसी लाइक लीगल फ्रेमवर्क। आर्टिकल 44 of the Indian Constitution directs the state to implement UCC. The UCC will replace all personal laws in India, including tribal laws. ठीक है, तो आपको उसके ऊपर पढ़ना पड़ेगा, और ये कहाँ मिलेगा आपको, सारांश मैगजीन में भी मिल जाएगा, और द हिंदू पढ़ ही रहे हो आप, और उसके साथ ही उसमें सोर्सेज भी दिए गए, जैसे कि पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च, ये बिल एनालिसिस आता है इस पे, ये जरूर पढ़ना है आपने। ठीक है, ये इंक्लूड कराया है मैंने सारांश में, और उसको मैं ये वाले क्वेश्चंस बता के, जो मैगजीन बना रहे हैं हमारी टीम, उसको मैं बताऊंगा कि इसको इंटीग्रेट करो इसके साथ, ताकि स्टूडेंट्स को और इजी हो जाए। द हिंदू तो बिल्कुल बेसिक है, ये तो पढ़ना ही है। अगर आप द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, उसमें भी कवर हो जाता है। पीआईबी, गवर्नमेंट पॉलिसी अनाउंसमेंट होते रहते हैं, वो भी पढ़ना है, और सारांश मैगजीन तो आपको पढ़नी है। इकोनॉमी एंड बैंकिंग में आप देखोगे बजट का एनालिसिस करना है। ठीक है, अभी टैक्स स्लैब्स में चेंजेस हो रहे हैं, तो
इकोनॉमी का जो जो चैप्टर है टैक्सेशन से रिलेटेड वो सब पढ़ना है उसमें, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, उन पे जस्ट लिस्ट मत याद करो कि डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, उसके बारे में डिटेल में पढ़ो कि वो टैक्सेस कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं, उसके आउटकम्स क्या है, ठीक है, वो सब पढ़ना है आपने। फिर अभी नया टैक्स इनकम टैक्स बिल आया हुआ है, उसके प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है, इनकम टैक्स बिल के, और उसका इंपैक्ट क्या क्या हो सकता है, प्रीवियसली कोई बिल ऐसा आया था या नहीं आया था, वो भी देखना है। जीडीपी के ग्रोथ रेट होता है उसका, इकोनॉमी का मतलब बेसिक पढ़ो, उसके पीछे जाके चैप्टर्स पढ़ो। फिस्कल डेफिसिट टारगेट है, फिर इससे रिलेटेड थ्योरीज पढ़ो, ठीक है, इसके रिलेटेड बेसिक्स पढ़ो इकोनॉमी के सब्जेक्ट में। न्यू स्कीम लॉन्च होती है जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमईज में, एग्रीकल्चर में, जो बजट में दिया गया है उससे डिटेल में पढ़ो आप। बैंकिंग फाइनेंशियल रिफॉर्म्स आप देखोगे कि डिजिटल रूपी वर्सेस यूपीआई वर्सेस क्रिप्टो करेंसी, ये भी न्यूज में चलता रहता है, वो पढ़ो। यूपीआई ग्लोबल एक्सपांशन हुआ है, किस किस कंट्री ने एक्सेप्ट किया है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। मेजर बैंक मर्जर्स होते हैं, देयर इंपैक्ट होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन पे, वो भी देखना है। और ऐसे क्वेश्चंस हमने देखे हैं, ठीक है, 2018 में भी देखा है, मतलब मर्जर्स का नहीं, किस पे पेनल्टी लगा देता है आरबीआई, तो वो पूछ लेता है कि किस पे पेनल्टी लगाई थी। कोई बैंक्स जो है उसका लाइसेंस रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, कैंसिल हो जाता है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। दो बैंक्स का मर्जर हो गया, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। अगर उस पे नहीं आएगा तो बैंक मर्जर्स के जो इफेक्ट्स होते हैं उसका इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन देखो कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डिजिटल रूपी। इट इज अ ब्लॉकचेन बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी सिमिलर टू बिटकॉइन, ठीक है। इट इज इश्यू बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इज करंटली बीइंग यूज्ड फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन इन इंडिया। इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। इसको आराम से आप टेलीग्राम से पीडीएफ लेके आराम से पढ़ना है इसको। सोर्सेस वही है कि सारांश मैगजीन में तो रहेगा ही है, पीआईबी इकोनॉमिक अनाउंसमेंट्स होते रहते हैं वहां पे, वो भी ध्यान में रखना है। इकोनॉमिक सर्वे होता है 2024 का, वो पढ़ो। इकोनॉमिक सर्वे 2023 का भी पढ़ना है। द हिंदू बिजनेस लाइन आता है, वो भी आपने पढ़ना है। देखो आप बोलोगे कि इतने सोर्सेस क्यों फॉलो करें, आपका बेसिक ही करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स आप ठीक से पढ़ोगे ना। अब हमने कोर्स में एक वीडियो बनाया था द हिंदू एनालिसिस कैसे करना है, तो उसमें मैंने डिटेल में बनाया था कि किस न्यूज को आपने करंट अफेयर्स के ओरिएंटेड पढ़ना है और किस न्यूज को आपने उसी न्यूज को आपने स्टैटिक जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, डिफेंस हो गया, इसको कैसे कवर करना है आपने करंट अफेयर्स पढ़ते हुए ही। तो बुक्स पढ़ते रहो, करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये सिर्फ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस ही नहीं कवर करता आपकी, आपके ये स्टैटिक जो सब्जेक्ट्स है उसके क्वेश्चंस भी कवर करवा देता है। इसीलिए करंट अफेयर्स डेली द हिंदू 1.5 घंटा तो भी पढ़ो अच्छे से, उसके साथ आधा घंटा इन सब चीजों के लिए रखो, जो सोर्सेज बताया उनको भी चेक करो। 2 घंटा करो रोज, ठीक है, उसका फायदा होगा। एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, इसमें मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग ये सबका फेवरेट टॉपिक होता है और हाईलाइटेड भी रहता है। कॉप 29 हुई थी, ठीक है, की डिस्कशंस क्या क्या रहे थे उसकी हिस्ट्री भी पढ़ लेनी है। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स जो है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, सोलर एक्सपांशन, सारी चीजें करनी है, सारी चीजें उसकी डिटेल में करनी है। एक्सट्रीम वेदर प्रेडिक्शंस, हीट वेव, साइक्लोन्स, मानसून अपडेट्स, इससे रिलेटेड ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं आपने क्लाइमेटोलॉजी से। यहां पे आप देख सकते हो क्वेश्चन बनाया गया है कि इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जो है, ये इसके रिलेटेड क्वेश्चन है कि फर्स्ट स्टेटमेंट है इंडिया एम टू बी नेट एक्सपोर्टर ऑफ, पेन चालू कर लेता हूं मैं, इंडिया एम्स टू बी नेट एक्सपोर्टर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030. द पॉलिसी प्रोवाइड्स सब्सिडीज फॉर प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्टिंग इन हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर. ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं 3-3 स्टेटमेंट्स के, तो इससे आपको पता चल जाएगा आपको वो न्यूज किस तरीके से फॉलो करनी है। सोर्सेस वही है, ठीक है, सारांश मैगजीन, पीआईबी, द हिंदू। साइंस एंड टेक में वो मैंने केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का डिटेल में सेपरेटली बताया है कि साइंस एंड टेक कैसे करंट रिलेटेड और कैसे आपके जो एग्जाम जिस चीज के लिए दे रहे हैं उससे ड्यूटीज को कैसे रिलेट कर रहा है, वो आप जरूर देख लेना वीडियो। अगर नहीं देखा होगा, नहीं देखोगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं है उसमें, आपको ही वहां पे आप उस इंफॉर्मेशन से दूर रह जाओगे। व्हाट टू कवर है, इसरो स्पेस मिशन होते हैं, गगनयान हो गया, आदित्य एल1 हो गया, अपकमिंग मून एंड मार्स एक्सप्लोरेशन, उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, उसके मतलब साइंस के बारे में पढ़ना है, उसके साइंस के जो कॉन्सेप्ट है उसमें, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स हो गए, ठीक है, बेसिक सब कुछ उसमें पढ़ना है। एआई और साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, एआई गवर्नेंस में कैसा है,
क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, डिजिटल इंडिया एक्ट 2024, ये आपको अच्छे से करना पड़ेगा। डिजिटल इंडिया एक्ट हो गया, जैसे ही वुमेन्स रिजर्वेशन बिल किया वैसे ही डिजिटल इंडिया एक्ट को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर यूपीएससी डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि विच वाज द इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन। स्टेटमेंट बेस आ सकता है एआईज रोल इन गवर्नेंस पे, ठीक है, वो भी पूछा जा सकता है। सारांश मैगजीन में कवर हो जाए, समग्रा में भी कवर हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि समग्रा क्या है कि पेपर 2 के लिए ज्यादा डिजाइन की गई है, बिल्कुल ही क्लियर कट है उसका गोल कि पेपर 2 के लिए ही अंडरस्टैंडिंग करवानी है। पीआईबी, इसरो, डीआरडीओ के वेबसाइट जरूर देखनी है इन सब चीजों के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके साइंस के क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व है, ठीक है। साइंस एंड टेक सेक्शंस ऑफ न्यूज़पेपर, ये बहुत अच्छे से करना है। साइंस लगभग 60 मार्क्स के आसपास आ रहा है साइंस। अब इसको इग्नोर करोगे, इसमें आप 30 मार्क्स भी ला रहे हो तो भी बिलो पार है, ठीक है। आपको एटलीस्ट 40 प्लस रहना ही है, और मोस्ट प्रोबेबली 45 प्लस लाने की कोशिश करो इन क्वेश्चंस में, साइंस में। स्पोर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स, सारे स्पोर्ट्स कवर करने हैं इसमें, कुछ नहीं छोड़ना है। जो भी कॉम्पिटिशन हो रही है ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, पेरिस ओलंपिक, क्रिकेट वर्ल्ड कप, कहाँ हुआ, किसको मैन ऑफ द मैच मिला, सॉरी मैन ऑफ द सीरीज मिला, ठीक है, कौन रनर अप था, फिर इससे पहले जो 2023 में कप हुआ था उसमें क्या हुआ था, ये भी पता होना चाहिए आपको। फिर इंटरनेशनल नोबेल पीस प्राइजेस होते हैं, भारत रत्न, पद्मा अवार्ड्स और पद्मश्री जो आते हैं उसमें ऐसे कुछ होते हैं जो रिनोन लोग होते हैं, उसके बैकग्राउंड के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है, तो वो करना है। खेल रत्न हो गया, अर्जुना अवार्ड्स हो गए, ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स होंगे और भी, वो आप इसमें जोड़ लेना, या नहीं जोड़ पाओगे तो सारांश मैगजीन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें सिंपल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, वेयर विल द 2024 ओलंपिक्स हेल्ड, ठीक है, ये। फिर अवार्ड विनर एंड देयर फील्ड, ये ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। पर्सन इन न्यूज एंड इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आती है। फिर न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आरबीआई गवर्नर, चीफ ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड का भी पूछा गया है, ठीक है ना, सॉरी, हाँ, कोस्ट गार्ड के बारे में भी पूछा गया है, कोस्ट गार्ड। सीएपेप का भी कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं है, कभी मैच द कॉलम भी आ सकता है, सीएपेप के डीजीज और उनकी फोर्सेस, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल लीडर्स होते हैं, डिप्लोमेसी होता है, जैसे कि 2018 में आप देखो कि चाइना के प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछ लिया था, प्राइम मिनिस्टर के, ठीक है ना। हम ज्यादा तो करके शी जिनपिंग जो होता है उसके बारे में ही बात करते रहते हैं और वही पता होता है हमें, वो बाकी पता नहीं चलते, तो उसके प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछ लिया तो उसका नाम याद नहीं आ रहा था। न्यू यूके पीएम, यूएस इलेक्शंस 2024, ठीक है। फिर इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी जो भी होगी वो भी आपने करना है, उसके बैकग्राउंड के बारे में भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि वो न्यूज में क्यों है बस उसके बारे में पढ़ना है, उसका बैकग्राउंड क्या है वो भी पढ़ लो। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ पे ना, हु इज द करंट सीजेआई ऑफ इंडिया, मोस्ट प्रोबेबली 99% ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा ये, ठीक है। 1% पता नहीं, पूछ भी ले, पर सीजीआई के बारे में जरूर पूछ सकता है कि उसके बैकग्राउंड के बारे में, उसने क्या क्या कर रखा है, अगर उसने कुछ अच्छा काम कर रखा होगा जो कि रिकॉग्नाइजेबल था तो वो उस पर पूछ सकता है। फिर लीडर, देयर कंट्रीज, ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इलेक्शंस होते रहते हैं हर एक अलग अलग कंट्रीज में, कहाँ पे कहीं ना कहीं पे कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस रहते हैं, तो कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस की वजह से वहां से क्वेश्चन बन जाता है, सारांश मैगजीन में बन जाएगा ये भी क्वेश्चन। ये फेज 2 है, जुलाई टू दिसंबर 2024 का, ठीक है। तो आप उसमें भी मैंने दिया है, अब इतना नहीं पढ़ूंगा मैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, आप इसकी पीडीएफ ले लेना, मैंने एक फेज डिस्कस कर दिया आपको, सेकंड फेज आप इसमें पढ़ लेना क्या क्या दिया गया है इसमें, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल इवेंट्स, ठीक है। फिर आपका आता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फाइनेंशियल सेक्टर, फिर आता है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स, इसमें क्या क्या कवर करना है, पर्सन इन न्यूज, ठीक है। फिर आता है आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड नेशनल इनिशिएटिव्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हो गया आपका आयुष्मान भारत एक्सपांशन हो गया, इसके कुछ किसी ना किसी स्कीम के टारगेट्स कंप्लीट होते रहते हैं, ठीक है। किसी ना किसी स्कीम भले वो 2024 में लॉन्च की हुई पर 2025 में उसका पहला टारगेट कंप्लीट हुआ होगा तो वो न्यूज में रहेगी, तो इसीलिए मैं बोलता हूं ना कि जो भी गवर्नमेंट होता है उसके पिछले 5 या 6 साल के पॉलिसीज देखो, उसको करके रखो, उसका कुछ ना कुछ न्यूज में आते ही रहता है आगे, या तो उस स्कीम को रिप्लेस किया जाता है या बंद कर दिया जाता है तो वो न्यूज बन जाती है। पीएम गति शक्ति होगी, डिजिटल इंडिया एक्ट हो गया, ठीक है। वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं, वन नेशन वन रेशन कार्ड,
फिर वो कुछ लाइब्रेरी से रिगार्डिंग भी था, ठीक है ना, साइंटिफिक रिसर्च के रिगार्डिंग, तो वो भी आप देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे न्यूज होते हैं, यहाँ पे मैंने बस एग्जांपल्स दिए आपको। रूफटॉप सोलर स्कीम एक्सपांशन है, इसके फायदे क्या है, डिटेल में पढ़ना है, एक लाइन का नहीं करंट अफेयर्स करना है। यूपीएससी के एग्जाम जब भी देते हो तो वन लाइनर चीजों पे ज्यादा एम्फेसिस मत किया करो, थोड़ा डिटेल में उसका एनालिटिकल पार्ट भी पढ़ा करो। डिफेंस एंड मिलिट्री पॉलिसी आप देखोगे, अग्निपथ स्कीम है, डीआरडीओ न्यूज इनिशिएटिव्स आते हैं, वो करो। यहाँ पे क्वेश्चंस भी दिए गए, वो आप देख लेना। नेशनल इश्यूज होते हैं, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट पे, पब्लिक हेल्थ एंड पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, मतलब ऐसे बहुत सारे न्यूज है, वो आप पीडीएफ लेके पढ़ लेना। अब आते हैं फेज 3 जनवरी टू फरवरी रखा है मैंने, क्योंकि अभी फरवरी ही कंप्लीट हुआ है, तो यहां तक का मैंने बनवा के दिया है आपको, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। फिर आता है आपका फेज 4 रखा है मार्च 2025 जून 2025। अब इसके मैं दे पाऊंगा आपको क्वेश्चन 30 जून को, तब जब जून का कंप्लीट हो जाएगा, या फिर मैं ट्राई करूंगा मार्च और अप्रैल का भी सेपरेटली बना के दूं आपको, ठीक है। फिर फेज 4 को हमें चेंज करना पड़ेगा, मार्च टू अप्रैल ही रखना पड़ेगा फेज 4 को, ठीक है। उस तरीके से कर लेंगे, फिर जब मई में इसका रिलीज कर देंगे, फिर फेज 5 कर देंगे हम अप्रैल टू जून, ठीक है, जून। फिर वो जून के 30 या 1 जुलाई को हम रिलीज कर देंगे। फिर जुलाई में हमें कैसे रिवीजन करनी है उसका मैं प्लान जुलाई में ही दूंगा, कैसे रिवीजन करनी है उस तरीके से पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स का मेरे हिसाब से आपका सॉल्व कर दिया है मैंने, मेजर सारे डाउट्स लगभग जितने भी थे वो सॉल्व हो चुके होंगे, और कॉन्फिडेंस के साथ आप कर पाओगे इसको। आपको लगभग अब पता ही चल गया होगा कि 15 से 18 महीने का करंट अफेयर्स करना पड़ेगा। अब ये मैं नहीं कह सकता कि बिल्कुल ही वो यहीं से पूछ ले, हो सकता है वो 2 साल पुराना भी पूछ सकता है, और जस्ट 6 मंथ्स का भी पूछ सकता है। अब वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं, एक मिडिल ग्राउंड, हम कितना कर सकते हैं प्रैक्टिकली सोच के देखेंगे तो हम 1.5 साल का कर सकते हैं, और उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि इसमें से कितना भी किया, अगर बहुत ही डिफिकल्ट भी पूछ लिया तो भी 70% क्वेश्चन तो इसी पीरियड में से आएंगे ना, ठीक है। मेरे हिसाब से ये 100% क्वेश्चंस कवर कर देगा आपका, ठीक है। लास्ट 6 मंथ का पूरा कवरेज करना होता है, पूरा सब कुछ पढ़ना होता है, ठीक है। जैसे जैन 2025 टू जून 2025 तक का, फिर उसके उसके पीछे 6 महीने मेजर फोकस ऑन मेजर इवेंट्स, जो भी मेजर इवेंट्स होंगे वो ये करो आप यहाँ पे। 2024 कहाँ गया, फिर आपके बियॉन्ड 12 मंथ्स क्या हाई इंपैक्ट इवेंट्स जो होते हैं ना वो करना है, ठीक है, वैसे करना है। तो यही था आपका करंट अफेयर्स का वीडियो, यहां तक देखा होगा, बिल्कुल पसंद आया होगा आपको, जरूरत भी होगी तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना क्या कमी रही है और क्या इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, कौन सा सब्जेक्ट और चाहिए, क्या इनिशिएटिव चाहिए आपको यूट्यूब पे उसी के लिए, ठीक है। इसके पीछे बहुत मेहनत लगी है, इसमें ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे में बन गया है, ये 3 या 4 दिन लगे मुझे बनाने में, और ताकि आपका वे इजी हो जाए। हम तो सिलेक्ट हो चुके हैं, आपका सिलेक्शन बाकी है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि आपको हेल्प करें उस पर, ठीक है। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ऐप को में कोर्सेस और आप मैगजीन्स वगैरह एक्सेस कर सकते हो, वो चेक कर लेना। जय हिंद।